अच्छा इमरान साहब, इंजरीज काफ़ी ज़्यादा सामने आई हैं इस सारे टेन्योर में। वैसे ये है कि अभी हम इंडियन स्क्वाड की भी बात करेंगे क्योंकि उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम भी शामिल है, लेकिन उससे पहले मैं बीबीएल के बारे में बात करना चाहूँगी कि स्टीव स्मिथ की इंजरी सामने आई और दूसरी तरफ हमने देखा कि आमिर जमाल को एनओसी जारी कर दिया गया है बीबीएल के लिए और बांग्लादेश पहुँच भी गए हैं, आई थिंक सो। लेकिन ये है कि आमिर जमाल का बीबीएल का जो एनओसी उनको दिया गया है और उनका जो है वहाँ पर जाकर खेलना राइट बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी, क्या ये मुनासिब है? हम कैसे इतना रिस्क ले सकते हैं कि हम लीग की इजाज़त दे दें, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी अगर वाकया हो जाती है? देखिए तो आपका सवाल मैं समझ गया हूँ। हाँ। देखिए आप के मुल्क में टेस्ट क्रिकेट हो रही है और टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप फास्ट बॉलर्स को खिला नहीं रहे। हाँ। अगर आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी है तो कहीं ना कहीं आपने उसको प्रैक्टिस देनी है। देखिए वो कह रहा है कि मुझे आप तो खिला नहीं रहे, प्रैक्टिस मेरी हो नहीं रही, मुझे मैच प्रैक्टिस चाहिए। आपने आगे वाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है, सारी 6 महीने आपके पास नहीं है, खास तौर पर आपकी ट्राई नेशन सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। वो इसलिए इजाज़त मांग रहे हैं क्योंकि आपने बाकी सबको इजाज़त दी है। वो देख रहा होगा बैठ के यार सारे आप परफॉर्म कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पैसा देता है प्लेयर्स को, लेकिन जो आपका थिंक टैंक है वो बैठ कर ये सोच रहा होगा कहीं ना कहीं आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए। बहुत ज़्यादा देर आप जब बाहर रह जाते हैं तब भी आपके ऊपर परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ता है। आप रिदम्स, फास्ट बॉलर एक ऐसी मेरा क्रिकेट है जिसके ऊपर आपको रिदम में रहना बहुत ज़रूरी है। अब अगर फिटनेस की बात करते हो तो फिटनेस प्लेयर के ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर आज को छोड़ दें, अगर आप माजी में देखें तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा होती थी, 5-5 रोज़ा क्रिकेट होती थी, लोग 2-2 दिन जो है वो एक टीम बैटिंग करती थी और एक टीम 2-2 दिन जो है वो बॉलिंग करती रहती थी। इतनी लंबी बैटिंग होती थी, मैच ज़्यादा ड्रॉ होते थे। तो मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं फिटनेस का जो किरदार है वो प्लेयर का अपना ज़ाती भी है कि उसने कितना फिट रहना है, उसको क्या खाना है, क्या पीना है। क्या आपके पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं? क्या वो अपने फिटनेस या अपना जो उनका रहन सहन है उसको एज ए स्पोर्ट्समैन अडॉप्ट करते? नहीं करते। आपने कितने प्रोग्राम्स में कहा कि आपके प्लेयर्स कढ़ाइयाँ भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, शॉर्मे भी खाते हैं। विराट कोहली की अगर हम मिसाल देते हैं, अगर दूसरे प्लेयर्स की मिसाल देते हैं, गौरव की, वो जितनी देर क्रिकेट खेलते हैं ना वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ पाकिस्तान के प्लेयर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स नहीं हैं। ये टैलेंटेड क्रिकेटर ज़रूर हैं लेकिन एज ए प्रोफेशनल अडॉप्ट नहीं करते। अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर हो तो ये उस तरह की ज़िंदगी भी गुजारे, उस तरह की फिटनेस भी रखे। शायद 1-2 होंगे बीच में। बड़ी स्टेटमेंट है हाफिज साहब। अच्छा, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इसकी लीग क्रिकेट की तो पाकिस्तान में भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो चल रही है। प्रेसिडेंट कप तो चल रहा है। वो फिर आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर तनकीद का निशाना बनाना पड़ेगा हमें कि आपके अपने मुल्क में क्रिकेट हो रही है। नहीं, हम नहीं बनाते, हम प्लेयर्स पे डाल देते हैं। नहीं तो फिर आप सब पहले कहते हैं जी हमने लीग्स के एनओसीज नहीं देने। अपने घर में जब क्रिकेट हो रही होगी तो अब क्या कर रहे हैं आप? एनओसीज दे ही जा रहे हैं, आपके सारे लड़के बाहर जाके खेल रहे हैं और आपके पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो फीकी क्रिकेट हो रही है। फिर किस तरह लोग आएंगे आपके स्टेडियम्स के अंदर बैठ के क्रिकेट देखने की फर्स्ट क्लास को? भारत के अंदर अगर आप कहते हैं जी हीरोज आते हैं तो उनको लोग देखने आते हैं। जब आप अपने मुल्क के अंदर अपने सारे हीरोज उठाएंगे और उठा के बाहर लीग्स में भेज देंगे, जाओ जाके पैसा कमाओ, तो फिर आपका अपना फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर कौन देखने आएगा? किसको देखने आएगा? तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि फिर कभी भी आप स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। जब क्राउड ही नहीं आएगा, टीवी पे मैच नहीं दिखाए जाएंगे तो किस तरह स्पॉन्सर आएगा, किस तरह पैसा आएगा? ये फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ स्ट्राइकर्स कैंप भी तो लगाया हुआ ना साथ ही साथ प्रेसिडेंट कप के साथ। वो फिर और दर्द होगी, थोड़ी सी और तनकीद करेंगे। वो आपने पिछले प्रोग्राम में भी सवाल किया था, मुझे याद है। स्ट्राइकर्स के लिए अलग लड़के निकाल दिए, लीग्स के लिए अलग भेज दिए, जो खेल रहे हैं वो कौन खेल रहे हैं? फिर कोचिंग कोर्सेज के लिए अलग। फिर इसका मतलब ये है कि आप जो भी कूड़ा इकट्ठा किया हुआ आपने, ना कहें यार, मतलब मुझे कहना पड़ेगा ना। फिर अब क्रिकेट मतलब अगर नौजवान है उसको ये तो नहीं कह सकते ना इमरान साहब। फिर स्टैंडर्ड क्रिकेट का फिर आप स्टैंडर्ड की बात ना क्रिकेटर्स को। चले मैं अपने अल्फाज को वापस ले लेता हूँ। मैं कूड़ा नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि लो स्टैंडर्ड क्रिकेट आप करवाएंगे फर्स्ट क्लास के अंदर। फिर आप क्यों कहते हैं कि आपके पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो ग्रो कर रही है, वो अच्छी हो रही है? कितने ग्रो कर रही है भाई? प्लेयर तो आपको कोई खेल नहीं रहा वहां पर। जितने प्लेयर आपने कैंप्स में लगा दिए, कुछ प्लेयर आपने भेज दिए बाहर, कुछ पाकिस्तान की अपनी क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व है, तो कहां रहेगा चाम? कौन आएगा फर्स्ट क्लास के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने? कौन सा मल्टीनेशनल कंपनी वाला आके आपको कहेगा हाँ मेरा लोगो लगाओ फर्स्ट क्लास क्रिकेट की किट के ऊपर और मैं पैसे देता हूँ? कोई भी नहीं देगा। फिर आप अपनी जेब से पैसे लगाते जाएंगे और फिर कहेंगे जी हूं पैसा आईसीसी देवे तो फिर असी क्रिकेट करावांगे। वैसे तनख्वाहें भी नहीं दी हैं अभी तक हमने डोमेस्टिक के प्लेयर्स की। और साजिद खान तो खैर आई थिंक उनका शायद कोई फिटनेस का मामला था जो वो उन्होंने पूरा नहीं किया था, अब वो पूरा कर चुके हैं
तो अब उनकी तनख्वाहों का मामला उनका भी ठीक हो जाएगा, वरना 6 माह की तनख्वाह उनको भी नहीं दी गई है आफ्टर द थर्ड जो उनको कैटेगरी में रखा गया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। आप यहाँ प्लेयर्स की तनख्वाहों की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा एक अफसोसनाक बात है कि आप प्लेयर्स को पैसे नहीं दे रहे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप दुनिया का चौथा बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, जो कि चौथी बड़ी ICC से जो है वो फंडिंग लेता है, तो फिर आपके पैसे जाते कहाँ हैं? आपके पैसे नहीं, स्टेडियम तो चले एक अलग सेपरेट इशू है ना, फिर आपके पैसे जाते हैं जितनी आप बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, बड़े बड़े लोगों को अपॉइंट करते हैं जिनकी तनख्वाहें मिलियंस के अंदर हैं, फिर आप कहते हैं कि हाँ यार ये जो 50,000 वाला माली है ना, इसको निकालो, 50,000 वाला ऑफिस बॉय निकालो, तो इसकी 10 बंदे निकाल के इसकी तनख्वाह का एक मुशीर रख लो, एक डायरेक्टर रख लो, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। ऐसे भी हो सकता है ना कि ये उस्मान वाला साहब और एक आधे और लोग हैं जिनका भी रिसेंटली अच्छा खासा इंक्रीमेंट भी लगा है, डबल सैलरी उनकी हुई है, उनकी सैलरी को रोका जाए कुछ महीनों के लिए और इन तमाम खिलाड़ियों की सैलरी दी जाए। उस्मान वाला की तरफ तब आए जब उस्मान वाला आज अपॉइंटमेंट हो, 2, 3, 4 साल पहले के अपॉइंट हुआ हो। उस्मान वाला की अपॉइंटमेंट 20 साल से है। हाँ, वो 20 साल से बीसीबी में काम कर रहे हैं। देखिए अगर वो उनकी सैलरी को रोक देना, उनको किस बात की कमी है? इन खिलाड़ियों के घरों के चूल्हे तो जलेंगे ना। नहीं, उस्मान वाला क्या कसूर है? फिर आप जो नए अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब मैं अगर अभी मोहसिन नकवी साहब ने जो अपॉइंटमेंट्स की हैं, क्या वो थोड़ी तनख्वाहों पर की होंगी? उनकी तनख्वाहें भी तो 20-20, 25-25 लाख से कम नहीं होंगी, 10 लाख से तो ऊपर ही होंगी ना। तो क्या उनकी जरूरत है? हमारा अलमिया ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर अफसर बहुत ज्यादा है। अब देखिए 15 प्लेयर आपके खेल रहे हैं, अब 15 प्लेयर्स को खेलने को कंट्रोल करने के लिए, इनका सेटअप चलाने के लिए आपने कितने कितने बड़े लोगों को हायर कर लिया, कितनी बड़ी आपने सरदर्द ले ली है। यहाँ आपको टेक्निकल ऑफिसर्स को हायर करना चाहिए अपनी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, कि आप अपने प्लेयर्स को क्या फैसिलिटी दे रहे हैं। मुझे बताएं, आप ब्यूरोक्रेसी से उठाकर 18, 19 ग्रेड के लोगों को यहाँ लगाकर क्या साबित कर रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की क्रिकेट या पाकिस्तान की प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को बेहतर कर देंगे? हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैंने एक 20-25 लाख वाला कोच हायर कर लिया, तो मेरी समझ में ये बात आती है कि वो आकर पाकिस्तान के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे उनकी जो नीड है कि हाँ यार उनको कहीं ना कहीं कुछ समझाने वाला, सिखाने वाला। अब जाकर इनको जरूरत है किसी ऐसे कोच की जिस पर इतना पैसा लगाकर। जूनियर क्रिकेट में भी आ सकते हैं ना, जूनियर में चलें वो जरूरी है, लेकिन इनको तो जरूरत नहीं है अब। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल्स हैं दुनिया में, वो तो आकिब जावेद साहब ऑलरेडी। आकिब जावेद की तनख्वाह कितनी होगी आपकी? मुझे कोई आइडिया नहीं। मिलियंस भी होगी ना, मिलियंस से कम तो नहीं होगी ना, मिलियंस में उनकी सैलरी होगी। सो ये जगह ही ऐसी है, कोई भी आएगा ना मीरब, उसकी 10-15 लाख से कम सैलरी नहीं होगी, क्योंकि ये उन लोगों ने सर्व किया, क्रिकेट खेली, सीखा, अब आके कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन जो आ रहे हैं अफसर शाही आ रही, वो आके क्या कंट्रोल कर रहे हैं? मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई कि वो आके क्या बना रहा है ऐसा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए पहले लोग नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या करना आगे? तो इस आपका ख्याल है कि सिस्टम जो है वो उसमें कोई बेहतरी के इम्कानात ज़रा मुश्किल हैं? अब साहब आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इन रहते हैं इन मामलात के साथ, आपको ज़्यादा बेहतर पता है। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर पैसा खर्च होता है, मिसाल के तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 पोस्टें ऐसी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, अगर वो ना भी होना तो क्रिकेट बहुत अच्छी चलेगी। बट आपको बड़े नाम अपने साथ जोड़ने हैं, क्योंकि देखिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो फुल टाइम यहाँ पर अपना टाइम नहीं दे पा रहे। उन्होंने अपने काम डिवाइड करने के लिए अपने ही मनपसंद लोग, अपनी मर्जी के लोग रखे और अपने एतबार वाले लोग रखे हैं कि हाँ यार अगर मेरे बाद कोई बंदा होगा जो मुझे सारी चीज़ें बताएगा कि हाँ मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर ये बंदा गलत काम कर रहा है, ये यहाँ ये इसलिए सिर्फ अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। मुझे बताएं सुमैर सैयद साहब का क्या काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर? क्रिकेट बोर्ड की बेहतरी को करने के लिए एक इंतजामी ओहदा है जिसको उन्होंने चलाना है, और वो मोहसिन नकवी साहब के नीचे काम कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो बंदा था, क्या वो करप्शन कर रहा था? क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बिल्डिंग टेढ़ी बना रहा था? क्या वो पाकिस्तान की बिल्डिंग को ख़राब कर रहा था, स्टेडियम गलत बना रहा था? क्या ऐसा कर रहा था? कोई एलिगेशन हमारे सामने नहीं आज तक आया कि जिसको हटाकर उनको लगाया गया वो गलत काम कर रहा था पहले वाला। अगर तो देखिए जिनको हटाया गया उनको आपने PSL के अंदर अपॉइंट कर दिया, तो फिर मतलब आपको इजाफी बोझ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ऊपर वाले ओहदों पर क्यों रख रहे हैं आपने अगर लोग रखने ही है तो फिर आप नीचे जूनियर क्रिकेट जिसने आपको मुस्तकबिल में जाकर क्रिकेटर्स देने हैं, आप वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स करें, वहाँ क्वालिटी और अच्छी अपॉइंटमेंट्स करें ताकि आपको अंडर 15, 17 और 19 से लोग अच्छे क्रिकेटर्स तैयार करके दें
पढ़े लिखे बच्चे तैयार करके दे और जो पाकिस्तान को जाके आगे जो है वो उनकी नुमाइंदगी करे, पाकिस्तान को फायदा हो। बिल्कुल सही बात है।